कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। आज हम 12वें अध्याय के श्लोक 11 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर को तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मन स्थिति में वह कृष्ण भावामृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता क्योंकि कृष्ण भावामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्र सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। भगवद गीता में ही 1846 कहा गया है, यथा प्रवृत्ति भूतानाम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह ये न जाने कि उस परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि को समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशेषते ध्यानात कर्मफल त्यागात शांति अनंतरम। श्रेय श्रेष्ठ ही निश्चय ही ज्ञानम ज्ञान, अभ्यासात अभ्यास से, ज्ञानात ज्ञान से, ध्यानम ध्यान, विशेषते विशिष्ट समझा जाता है, ध्यानात ध्यान से, कर्मफल त्याग समस्त कर्मों के फल का परित्याग, त्यागात ऐसे त्याग से, शांति शांति, अनंतरम तत्पश्चात। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मफलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य, जैसे कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के दो प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है जिसे हम भगवद गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा